आपका जो फील्ड है, आपका जो क्षेत्र है, कथा वाचन, सत्संग, धर्म, आपको धार्मिक चैनलों पर ज़्यादा दिखना चाहिए। आप दिखते भी हैं, संस्कार चैनल पर आपका खूब आता है। आपका सत्संग और कथा आती है, और लोगों का पहला परिचय आपसे शायद वहीं हुआ होगा, संस्कार टीवी से। हमारे जीवन में संस्कार टीवी का अहम रोल है। संस्कार टीवी ना होता, इंस्टाग्राम ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो आप होते सीमित होते, और जहाँ यहाँ पहुँचे तो दिल्ली पहुँचने में हमको समय लगता, लेकिन हम आते जरूर, पैदल चलकर आते, यात्रा निकालते और पैदल यात्रा करते, जन जागृति यात्रा करते, धर्म क्रांति करते, लेकिन करते यही जो आज कर रहे हैं। बस हमें लगा कि एक ये रास्ता है लोगों तक पहुंचने का, तो हमने आप लोगों को पकड़ लिया है, आपने हमें नहीं पकड़ा। जैसा अभी मैं कह रहा था कि आपको धार्मिक चैनल पर ज्यादा दिखना चाहिए, लेकिन आप न्यूज चैनल पर ज्यादा दिखते हैं, धार्मिक चैनल से भी ज्यादा। और न्यूज चैनल्स ने शायद ये समझ लिया कि अब अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाएंगे तो टीआरपी बहुत आएगी, टीआरपी आती भी है, तो न्यूज चैनल टीआरपी के पीछे भागते हैं, और आप इस समय टीआरपी के सबसे बड़े कुएं हैं जिसमें से पानी निकाल निकाल के सब चैनल पी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सही है? ये धर्म गुरुओं में, अध्यात्म में आप लोगों को आज तक प्रति उत्तर कम प्राप्त हुए, इसलिए आपको नई बात लग रही है। हमारे लिए नई बात नहीं, और उचित भी है। क्या दुरुपयोगिता है, सदुपयोगिता है। और रही बात की स्पिरिचुअल चैनल से ज़्यादा, आध्यात्मिक चैनल से ज़्यादा अगर हम आपके चैनल पर दिख रहे हैं, तो हम भी भारतीय नागरिक हैं, हम भी राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। और जब आपके चैनल पर आप भारत का चतुर्थ स्तंभ है, सत्य दिखाने की आपका फर्ज और धर्म है, और आप निभा रहे हैं, तो हम सत्य बोल रहे हैं, तो आप हमको दिखा रहे हैं। जिस दिन ये इसका उल्टा होगा तो ना आप हमें दिखा पाएंगे, आपकी मजबूरी होगी, और ना हम आपको कुछ बोल पाएंगे। परंपरागत रूप से हमने यही देखा कि जो ऋषि हैं, साधु मुनि हैं, सब लोग जो हैं, ये मीडिया से दूर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, सिर्फ तपस्या करते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। लेकिन आज के ज़माने के जो धर्मगुरु कथावाचक हैं, जैसे आप हैं, आप लगातार लाइमलाइट में रहते हैं। ये विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल नहीं। आदिकाल में ही दो प्रकार की परंपराएं रहीं। एक ऋषि मुनि वन में रह करके तपस्या करके जगत कल्याण की कामना करते हैं, और नारद जी जैसे महापुरुष जन जन में जाकर के लोगों को जगाने की कृपा करते हैं। वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को, आदि ऋषियों को, श्री शौनक जी महाराज जिन्होंने श्री सूत जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया, 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो ये आदिकाल से कभी से ये विरोधाभास नहीं था। दो प्रकार के रास्ते रहे। एक, वन में जाकर आत्मबोध करके अपने आप को जान करके ईश्वर तत्व में विलीन हो जाना। दूसरा, ईश्वर से प्रेरणा लेकर के एकोहम द्वितीयो नास्ति, इस भाव को जानकर यही लोगों को जगाने के लिए करना। तो ये आपके ऊपर चुनाव है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो हमें लगा कि हम अपने आप को तो जान लेंगे, तो इससे समाज का क्या भला। सिद्धि हमारे पास रहती और हम उसका सदुपयोग मंच पर ना करते, लोगों के सामने ना करते, तो उससे राष्ट्र का क्या हित होता? कुछ भी नहीं। अपना भर कर पाते, तो राष्ट्र के हित के लिए अगर ये कर रहे तो। ये भी कहा जाता है कि जो साधु संत हैं उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, सत्ता से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब हम जब आपकी तस्वीरें देखते हैं तो अब नेता जो हैं अब आपके दरबार में आने लगे हैं, सब पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं। तो नेताओं को क्या आप अपने प्रभाव का एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि जिसके दरबार में जितना बड़ा नेता गया, जितना बड़ा सेलिब्रिटी गया, उसका प्रभाव उतना ज़्यादा दिखाई देता है। वो एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप भी सत्ता के करीब जा रहे हैं, राजनीति के करीब जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। धर्म सत्ता के नीचे हमेशा राज सत्ता रही, और नेता धर्म सत्ता के नीचे नहीं आएगा, धर्म सत्ता से सीखने नहीं आएगा, धर्म दंड के अंतर्गत, धर्म की आचार संहिता के अंतर्गत नहीं जिएगा, तो स्वयं का पतन करवाएगा और राष्ट्र का पतन कराएगा। सत्य, बोध, दया, शीलता, क्षमा, ये धर्म सत्ता से ही सीखी जा सकती है, और धर्म गुरु और आचार्य से ही, अपने गुरु से ही चरित्र को सीख। तो दिशा और दशा राष्ट्र की बदलने के लिए प्रत्येक राजनेता को धर्म सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, और धर्म गुरुओं के पास जाकर के गुरु ज्ञान लेना चाहिए। गुरु बिन होए ना ज्ञान। और
रही दूसरी बात कि ये राज सत्ता से हमेशा धर्मगुरु दूर रहे, वशिष्ठ जी और राम, महाराज दशरथ और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए, वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी गए, और प्रभु श्री राम आदि काल से ही राज सत्ता के बगल में धर्म सत्ता की गद्दी लगी।